क्वेश्चन है द होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर यानी आधा बॉल काटा हुआ, ठीक है, समझ लिए। या टोटल सरफेस एरिया के लिए या होल सरफेस एरिया के लिए बात एक ही है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ डायमीटर 1/2 सेंटीमीटर विल बी, यानी डायमीटर 1/2 है तो रेडियस 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का आधा करेंगे तो 1/4 होता है। 1/4 का आधा 1/8, नीचे डबल होता जाएगा, ठीक है, मतलब तब डबल नहीं, मतलब उसका वो होता जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। तो 1/2 डायमीटर है टोटल सरफेस एरिया कह रहे हैं हेमिस्फेयर का, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला था 3πr²। ये फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, स्फेयर नहीं। अगर स्फेयर होता तो क्या होता, ये भी कमेंट बताइएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आई थिंक 4πr² होता है ना। तो हेमिस्फेयर का 3πr², लेकिन खाली वो नहीं पूछ रहे, सरफेस एरिया नहीं पूछ रहे, टोटल सरफेस एरिया। तो इसलिए ये ना सोचिएगा कि 2πr² होना चाहिए, ऐसा नहीं, टोटल लगाए ना यहाँ पे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बताइए। डायमीटर ये दिए तो रेडियस डायमीटर अपन 2 रेडियस ये आ गई। जब रेडियस बदल गई यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो डायमीटर ये थी, या हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, रेडियस पूछी थी, हैं क्या पूछा था यार। तो डायमीटर रेडियस पता चल गई डायमीटर से, तो हम यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं। और एक तरीका पॉइंट में भी डायमीटर अगर ये दिए 1/2 तो रेडियस इसकी हो जाएगी 0.5/2 यानी 0.25 सेंटीमीटर। तो ये भी रेडियस यहाँ पर रख के कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूले में। हमने ये वाला रखा है अभी, ठीक है। तो ये वाला रखा तो 3πr², पाई की आर की वैल्यू क्या है 1/4 आई है। 1/4 इंटू 1/4, ठीक है, 4 4 × 16, 3π 1/3π, ठीक है, 3π/16 आ गया। अगर ऐसे करते पॉइंट वाली रेडियस लेते याली, ठीक है भाई, 1/2 का मतलब 0.5 ही तो होता है। तो डायमीटर को हम ऐसे और ऐसे दोनों तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, 3πr²। और यहाँ पे भी अगर हमने आर की वैल्यू यहाँ पे ये की गई है कि आर की वैल्यू 1/4 थी, हमने पाई की वैल्यू भी यहाँ रख दी है। अगर पाई के टर्म्स में आंसर दिया होगा तो यहीं पे पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि आंसर शीट में पाई के टर्म में दिया, तो इसलिए यहीं पे छोड़ दिया। अगर पाई के टर्म में ना दिया होता तो आंसर ये आता, पाई की वैल्यू रख देते 22/7। पाई की 3 वैल्यू होती हैं, 22/7, 3.14 और 180, ठीक है। तो 22/7 रख दी, तो दोनों मेथड से कर दिया।